की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वाली वीडियो में हमारे क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस बार हम 6th को देखते हैं। इसमें अपन को बोला है कि जो निम्न समुच्चय दिए हुए हैं तो इनको अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप, इसमें 4 तरीके के अंतराल हैं। पहला है कि एक बंद और ये बंद, तो मतलब इसका ये होगा, इसका ये मतलब हुआ कि अपन इधर और इधर जो संख्याएं लिखेंगे वो दोनों ही संख्याएं उसमें समुच्चय में नहीं है, और एक छोटा और एक बड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इधर वाली संख्या तो उसमें नहीं आएगी, पर लेकिन इधर वाली संख्या जो है वो उसमें आ रही है। मतलब ये खुला कोष्ठक है और ये बंद कोष्ठक है। अब एक है अपने पास, एक तो बंद फिर खुला कोष्ठक। इसका मतलब हुआ कि इधर वाली संख्या तो उसमें है और इधर वाली संख्या उसमें नहीं है, और दोनों ही बंद कोष्ठक। तो मतलब जो दोनों साइड की जो संख्या है वो उस समुच्चय में होगी। इन चारों अंतरालों का मतलब ये हुआ, इसमें इस साइड तो होगा, इसमें दोनों ही साइड जो साइन दिए होंगे उनके नीचे इक्वल का साइन नहीं होगा। इसमें इस साइड इक्वल का साइन नहीं होगा, पर लेकिन इस साइड इक्वल का साइन होगा। इस साइड इक्वल का साइन होगा पर इस साइड नहीं होगा, और दोनों ही साइड इक्वल का साइन होना चाहिए। तो अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि R जो X है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R में से। कैपिटल R होता है अपने पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसमें -4 जो x है वो -4 से तो बड़ा है और छोटा है 6 से और इक्वल भी है। तो इसमें जो अपन स्टार्टिंग का जो कोष्ठक रखेंगे उसे खुला कोष्ठक रखेंगे और इस साइड बंद कोष्ठक रखेंगे। जो इसका जो अंतराल रूप होगा वो होगा अपने पास, इसका जो अंतराल रूप बनेगा वो ये बनेगा कि इस साइड तो खुला कोष्ठक और इस साइड बंद कोष्ठक। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें दिया है कि x ये भी वास्तविक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। इसमें x जो होगा वो -12 से तो बड़ा और -10 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका अंतराल रूप बनेगा वो ये बनेगा कि इस साइड भी खुला कोष्ठक होगा और -12 होगा, और इस साइड -10 और खुला कोष्ठक होगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन को दिया है वो दिया है समुच्चय कि x जो x बिलोंग करेगा वो है कैपिटल R से। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जो 0 के बराबर या उससे बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसका जो अंतराल रूप बनेगा वो ये बनेगा कि 0 या फिर 0 से बड़ा। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बंद कोष्ठक होगा और 0 होगा, और 7 और खुला कोष्ठक होगा। जो 4th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अपने पास कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल R से, और इसमें ये x बड़ा है और इक्वल है 3 के और छोटा है और इक्वल है 4 के। तो इसका जो अंतराल रूप बनेगा, दोनों में बंद कोष्ठक रखेंगे तो अंतराल रूप ये बनेगा कि बड़ा कोष्ठक 3 और 4 और बड़ा कोष्ठक। ये अपने पास इसका अंतराल रूप है। ये इन चारों के आंसर हैं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है 7th नंबर का। जो 7th क्वेश्चन है उसमें अपन को नीचे अंतराल दे रखे हैं और इसके समुच्चय निर्माण रूप अपन को बनाने हैं। तो इसमें अपन ना समुच्चय निर्माण रूप बनेगा वो ये बनेगा कि जो एक समुच्चय है जिसमें x टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जिसमें x बिलोंग करेगा कैपिटल R से, और ये दोनों ही खुले कोष्ठक थे। इसका मतलब इनमें इक्वल का साइन नहीं होगा, तो -3 से तो बड़ा होना चाहिए x और 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप बनेगा। अब नेक्स्ट जो है इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो है
कि एक अंतराल दिया है जिसमें दोनों में बंद कोष्ठक दिया है और एक दिया है 6 और दूसरा दिया है 12। तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप बनेगा वो बनेगा अपने पास कि जो एक बी समुच्चय है जिसमें x टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग करेगा कैपिटल R से और 6 से बड़ा या 6 के इक्वल होना चाहिए x और 12 से छोटा और उसके इक्वल होना चाहिए x। तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप बनेगा। अब अगला है अपने पास कि अपन को अंतराल दिया है जिसमें इस साइड तो खुला कोष्ठक है जिसमें 6 आ रहा है और यहाँ 12 आके बंद कोष्ठक हो रहा है। तो इसका जो समुच्चय निर्माण रूप बनेगा वो बनेगा अपने पास कि एक सी समुच्चय है जिसमें x टाइप के एलिमेंट्स हैं, x बिलोंग करेगा कैपिटल R से और 6 से तो बड़ा होना चाहिए x और 12 के इक्वल या 12 से छोटा होना चाहिए। ये अपने पास इसका आंसर बनेगा। इसका समुच्चय निर्माण रूप अपने पास इस तरीके से बनेगा। अब जो नेक्स्ट है अपने पास दिया हुआ है कि अब एक अंतराल है जिसमें बंद कोष्ठक है -23 है और ये जा रहा है 5 तक और खुला कोष्ठक है। इसका जो समुच्चय निर्माण रूप बनेगा वो बनेगा कि एक डी टाइप का अपने पास डी तो समुच्चय है, इसमें x टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x बिलोंग करेगा कैपिटल R से और ये -23 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा और 5 से छोटा होगा। ये अपने पास इसका आंसर है। तो इसका आंसर ये होगा। अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास कि निम्न में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बता सकते हो। मतलब जो ये है दो समुच्चय अपन को दिए हुए हैं, एक तो दिया है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय है और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। तो इन दोनों का जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा उसके बारे में अपन को बताना है। तो इन दोनों का जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो होगा अपने पास कि ये समतल में स्थित दो टाइप के त्रिभुज है। मतलब इनका समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो होगा कि समतल में स्थित त्रिभुज का संग्रह है। इसका आंसर जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे x टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये अपन इसका आंसर लिखेंगे। तो इसी के साथ अपना ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी फिनिश होता है। जो 9 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है वो दिया है कि एक समुच्चय है A, B और C। ये 3 समुच्चय अपन को दिए हुए हैं। A में एलिमेंट है 1, 2, 5, 2 में है, B में है 2, 4। ये समुच्चय अपन को दिए हुए हैं। इसमें बताना है कि इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। जो इनका यूनिवर्सल सेट होगा अपन को बताना है कि इन तीनों में से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो जिसका यूनिवर्सल सेट होगा वो 3rd नंबर वाला है, क्योंकि इसमें C से एलिमेंट आ रहा है 0, A से आ रहा है 1, B से आ रहा है 2, A से आ रहा है 3, C से B से आ रहे हैं 4। मतलब जो इनका यूनियन अपन ने लिया है वो सारा इसमें आ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास 3rd होगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये प्रश्नावली यहाँ पे फिनिश होती है। अब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।